हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास करते हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड है और इसके कुछ क्वेश्चन कराए गए थे आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन ये रहे होंगे पिछली क्लास में कि जैसे एक कोई ट्रेन है किसी खंभे को क्रॉस करती है तो वहां पे दूरी का केस क्या होगा। तो केवल ट्रेन की लंबाई, दूरी का मतलब क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। लेकिन अगर यही ट्रेन किसी मनुष्य को क्रॉस करती, लेकिन यही ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो वहां दूरी का मीन्स ये हो जाएगा कि पहले ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई। अगर यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वहां दूरी मीन्स, दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किए थे और लास्ट क्वेश्चन ये रहा होगा, आप लोग चेक कर लीजिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई याद करिए। यही क्वेश्चन था लास्ट का आप लोगों का। तो सब लोगों को ये क्वेश्चन, लास्ट जो क्वेश्चन कराया गया था पिछली क्लास में, वो समझ में आ गया अच्छी तरीके से। वीडियो तक किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है और बाकी आगे हम लोग अपने क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे क्या है समझिएगा, लिखिए। 275 मीटर लंबी ट्रेन 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। 33 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति ज्ञात करो। ट्रेन की गति ज्ञात करो। समझ गए आप लोग, कितने सेकंड में पार करती है? 33 सेकंड में। अच्छा, इसमें ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखा है? 275 मीटर लंबी ट्रेन और बराबर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 275 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 275 मीटर। तो यहां पे हमसे पूछ क्या रहा है? ट्रेन की गति बताइए, गति क्या हो जाएगी? तो बहुत ही सिंपल वे से हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। चाल बराबर, गति मतलब होता है चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहां दूरी का मीन्स क्या हो जाएगा? दूरी कितनी हो जाएगी हमको ये बता दीजिए, दूरी कितनी हो जाएगी भाई? एक तो आपकी ट्रेन की लंबाई 275 दे रखे हैं और सेकंड केस हमको ये कह रहा है इतने ही लंबाई का प्लेटफॉर्म भी है, तो दूरी कितनी हो जाएगी? 275 प्लस 275 कितनी हो जाएगी आप लोगों की? 275 हो जाएगी 550 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी? 550 मीटर। कहां से आया आप लोग बता सकते हो ना? S बराबर हो जाएगा 550 बटे समय कितना है आप लोगों का? 33 सेकंड। समय कितना है? 33 सेकंड। ये आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। अच्छा, कैसे आया दूरी? तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, किसकी लंबाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? प्लेटफॉर्म की लंबाई में ट्रेन की लंबाई क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहां पे अब आगे आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं? कौन सी एक संख्या से कट रही है? 11 से कैंसिल हो रही है। 11 पचे 55, 50 आ जाएगा। 11 तिया 33। तो स्पीड आपकी कितनी मेंटेन हो जाएगी? 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड। अब इसको आगे सोल्यूशन करने का अगर ऑप्शन में ये हो तो यही टिक कर दीजिएगा और बाकी अगर फ्रैक्शन में हो तो फ्रैक्शन में कर दीजिएगा। फ्रैक्शन में आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3 आ जाएगा। कर लेंगे आप लोग, बताइए कोई किसी की समस्या तो नहीं है? अगला क्वेश्चन लिखिए। साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? किसी कोई बच्चे डाउट तो नहीं है? हो तो आप लोग बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन लिखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन अपने से दुगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। 32.4 सेकंड में पार कर लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो।
यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अपने से दोगुना लंबाई, चाहे इसमें ट्रेन की लंबाई दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे हैं, ठीक है। और क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा जा रहा है, किसकी लंबाई पूछा जा रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन आप लोग ऐसे देख पा रहे होंगे तो ये बताइए स्पीड किसमें दे रखे हैं, स्पीड किसमें गिवन है हमारी, और समय किसमें गिवन है, सेकंड में। क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से, तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड आपकी जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, डायरेक्ट क्वेश्चन कर दूं, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, यह होता है डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब ये कह रहा है जो दूरी है, दूरी का केस पहले समझ लीजिए, नहीं समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। दूरी क्या है, कह रहा जो ट्रेन की लंबाई है अपने से दोगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो यहां दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ट्रेन की लंबाई हम एल मान रहे हैं तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2l नहीं होगी 3l हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी हम मान लें, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अगर हम मान रहे हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर हम मान लें l, कितनी मान लिया जाए, l मान लिया जाए। तो यहां पे बच्चा ये बताए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म इससे कितना ज्यादा लंबा है, 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए। कोई समस्या हो किसी बच्चे को बता सकता है। अगर यहाँ पे हम ट्रेन की लंबाई को, सॉरी उल्टा हो गया, लेंथ ऑफ यहाँ पे ट्रेन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई को अगर हम l मान लें तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। यहां तक डन है कि नहीं डन है। अब बताइए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो दूरी के केस में क्या होता है, दोनों ऐड होती हैं, तो यहां पे डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी, 3l हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, 3l हो गई। स्पीड कितनी है आपकी, किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 5/18 से गुणा कर दिया, ठीक है। और टाइम किस में दे रखा, सेकंड में, कितना सेकंड दे रखा हमको बताइएगा, 32.4 यही दे रखा है। दशमलव हटाओगे नीचे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दशमलव हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 10। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, कैलकुलेशन ही आप लोगों को समझना रहता है। अब इसको जैसे सॉल्यूशन करना है तो किस प्रकार से करेंगे ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो 1 0 1 0 खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया, 18 का ये गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 18 यहाँ 324 होता है, ऐसा ही है ना। 18 का 18 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 334। अब 18 का 5 से गुणा और 6 से गुणा करा दीजिए, 18 पंचे 90, 90 का 6 से गुणा करो 540। लेकिन ये 3l की वैल्यू 540 है, कितने l की वैल्यू 540 है, 3l की। तो l बराबर कितना हो जाएगा, 540/3 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, 2l मतलब 2 गुणे 180, 180 का 2 से गुणा कर दो कितने मीटर आ जाएगा, 360 मीटर। अगर किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन में समस्या आ रही है तो बता सकता है, बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। बताइए कोई समस्या है किसी बच्चे को, बिल्कुल कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, समझने का प्रयत्न करिएगा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। बताया जाए सापेक्ष गति, क्या कहें, सापेक्ष गति, ट्रेन का है सापेक्ष गति, ठीक है। सापेक्ष गति क्या है, सापेक्ष, अगर दो चीजें एक ही दिशा में जा रही हैं, पहला केस क्या है, अगर दो चीजें चीजें मतलब ट्रेन भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी हो सकती है। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे क्या लिख दें, दो चीजें एक ही ओर जा रही हो। चीजें मतलब समझ गए कि नहीं समझ गए,
क्या है चीज? यहाँ चीज का मतलब क्या है? चीज का मतलब खाने वाली चीज है, बिस्किट टाफी? नहीं, चीज मतलब व्हीकल। चीज मतलब क्या है? व्हीकल। ठीक है, और व्हीकल कौन सा व्हीकल आप समझ पा रहे हैं? वो आपकी साइकिल भी हो सकती है, आपकी मोटरसाइकिल भी हो सकती है, समझ रहे हैं? आपकी फोर व्हीलर भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है। इसका मतलब चीज है। ठीक है, और जैसे एक ही दिशा में जा रही हूँ, मतलब कहने मतलब ये है, इसकी स्पीड है s1, इसकी स्पीड क्या है? s1। ये मान लो पहली है चीज है, और ये क्या है? इसकी स्पीड मान लो s2। और चीजों मतलब ये समझ लो ट्रेन हो गया, जैसे ट्रेन मैं लिखा ही देता हूँ, बस एटसेट्रा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो अगर एक ही दिशा में जा रही हो तो इसकी स्पीड s1 हो और इसकी स्पीड क्या हो? s2 है। तो इस केस में कहा जाए सापेक्ष गति क्या होगी? सापेक्ष गति क्या होगी? सापेक्ष गति। मैं तुम लोगों से कुछ पूछता हूं, पूछा जाए। सापेक्ष गति जैसे मैं कहूं कोई 30 के स्पीड से जा रहा है, उसके पीछे वाला आदमी कितने स्पीड से जा रहा है? 40 की स्पीड से जा रहा है। तो बताइए सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? मतलब दोनों को मिला के, मतलब किस स्पीड से वो एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ये बता दीजिए। किस स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेगा? 10 की स्पीड से क्रॉस करेगा। भाई 30 तो सेम हो गई हैं। अभी किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है। बात समझ में आ नहीं आ रही? दो चीजें हैं, दो मतलब ट्रेनें हैं, एक दूसरे को ऐसे एक मतलब एक दूसरे के पीछे जा रही हैं। पहली ट्रेन जो आगे चल रही है उसकी स्पीड मान लो 30 है, दूसरी ट्रेन जो पीछे चल रही है उसकी स्पीड हम मान लेते हैं 40 है। तो जो दूसरी वाली ट्रेन है पहली वाली ट्रेन को किस स्पीड से क्रॉस करेगी? तो सापेक्ष गति वहां पे क्या हो जाएगी? 10। दोनों को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? s1 माइनस s2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और दूसरा अगर कहा जाए, अगर दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हूं, दूसरा क्या है? अगर दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हूं, दो चीजें अगर विपरीत दिशा में जा रही हो, विपरीत दिशा मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। एक इस तरफ जा रही है और एक इधर आ रही। इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड क्या है? s2 है। इस केस में बच्चा सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? हम ये बताइए, जैसे मान के चलिए कि मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा हूं। मान के चलिए आप यहां से घर के लिए निकले, यहां से कहां की ओर निकले? घर के लिए। ठीक है, किसी वाहन से निकले और घर से कोई यहाँ के लिए आ रहा है, कोचिंग के लिए आ रहा है। तो बताइए किस स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करोगे? जैसे मान लो तुम्हारी स्पीड 20 है, घर का जो मेंबर दूसरा आ रहा है उसकी स्पीड 30 है, तो एक दूसरे किस स्पीड से क्रॉस करोगे? 50 की स्पीड से क्रॉस करोगे। जाहिर सी बात है। नहीं बात समझ में आ रही? दोनों जब एक दूसरे के सामने जब दोनों व्हीकल आते हैं तो स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। कहने मतलब ये है, समझिएगा गौरव, जैसे दो ट्रेन है, एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की है 80 किलोमीटर। जब वो एक दूसरे के पास आती, दोनों के मान के चलिए जो आगे जहां पे लोको पायलट बैठा रहता है, जहां पे ड्राइव किया करता है, जब जब दोनों एक दूसरे के पास आती, उसकी स्पीड 60 है, उसकी स्पीड 80 है, तो एक दूसरे को कैसे क्रॉस करेंगे? क्या 60 की स्पीड से क्रॉस करेंगे? नहीं, 140 की स्पीड से क्रॉस करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वहां पे स्पीड दोनों क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ऐसे केस में सापेक्ष गति आपकी क्या हो जाती है? समझने की कोशिश करिएगा। सापेक्ष गति आपकी हो जाती है s1 प्लस s2। किसी बच्चे को अगर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है यहाँ तक, और फिर इसी से रिलेटेड आगे कुछ क्वेश्चन भी देखे जाए। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई समस्या तो नहीं है? आगे क्वेश्चन दिया जाए, बताइए। ठीक है, लिखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। कितनी देर में पार करती है? 15 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करो कि
ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को या ज्ञात करो कि अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। ज्ञात करो कि यह अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। आप लोग क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो। दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो, इसका मतलब बच्चा ये होता है, बहुत अच्छे समझिए। अगर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और दूसरी ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है, तो हम ये क्या कहेंगे, एक अगर खड़ी है दूसरी क्रॉस कर रही है, तो वहां पे स्पीड का केस क्या हो जाएगा, हमको ये बताइए। स्पीड का केस क्या बनेगा जाके अब। हाँ, एक ही स्पीड होगी जो चल रही है, उसी की स्पीड ऐड होगी कि सेकंड वाली की भी ऐड हो जाएगी। हाँ, उसकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कहने मतलब है ये पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया। अगर एक ट्रेन स्थिर है और दूसरी ट्रेन गतिमान है, तो उसकी ट्रेन की स्पीड 0 है, तो क्या उसकी स्पीड ऐड करने से कोई मतलब निकलेगा? नहीं समझ में आ रही बात? तो उसकी स्पीड ऐड करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? तो अब हम लोग जैसे कहें 72 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। कितनी देर में पार करती है? अच्छा, ये दूरी क्या ऐड होगी? नहीं, हमने ये कहा पहले ट्रेन की और दूसरे ट्रेन की क्या दूरी ऐड होगी? हाँ, क्यों? पहले तो आदमी को क्रॉस करके हमने पहले ट्रेन की हमें दूरी फाइंड कर लेनी। नहीं फाइंड कर लोगे, स्पीड दे रखे हैं, टाइम दे रखे हैं, तो आप हम डिस्टेंस निकालो ही नहीं। ये किसकी डिस्टेंस आ जाएगी? पहले से पहले ट्रेन की लंबाई। क्वेश्चन को मैं एनालिसिस कर रहा हूं थोड़ा सा। पहले ट्रेन की लंबाई। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा अपने से 50% ज्यादा लंबी दूसरी ट्रेन। मान लो पहले ट्रेन की लंबाई आई है 200 मीटर, तो अपने से 50% ज्यादा उसकी दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 300 मीटर हो जाएगी। न समझ में आ रहा बताइए? 300 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब 300 मीटर हो गई। अब दूरी तो दोनों ऐड हो जाएंगे जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस होगी, लेकिन इस केस में क्या स्पीड ऐड होगी? स्पीड 0 है। दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या है? 0। अब आप लोग भली बात समझ गए क्वेश्चन को? ठीक है, अब बढ़ते हैं। जैसे कहा जाए ट्रेन की लंबाई, पहले ट्रेन की लंबाई T1, लेंथ ऑफ ट्रेन 1। पहले ट्रेन की लंबाई समझने की कोशिश करिएगा। लेंथ ऑफ, क्योंकि आदमी को क्रॉस कर रही है ना, T1 मतलब पहले ट्रेन की लंबाई। T1 मतलब पहले ट्रेन की लंबाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो दूरी बराबर बच्चा क्वेश्चन क्या होता है? चाल गुणे समय। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है भाई? डिस्टेंस बराबर ये फार्मूला लगाओगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है पहले ट्रेन की, हमको ये बताइए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 72 किलोमीटर पर मीटर। 5/18 से गुणा कर दिया गया। और उसके बाद में क्या कह रहा है, कितनी देर में पार करती है, हमको ये बताइएगा। 15 सेकंड में पार करती। कितनी देर में पार करती है? 15 सेकंड में। यहां तक डन है कि नहीं डन है? अब इसको सोल्यूशन अगर किया जाए, 18 के 18, 18 चौको 72, 5 चौको 20, 20 का अगर 15 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 300 मीटर आ जाएगा। ये 300 मीटर क्या है बाबू? पहले ट्रेन की लंबाई। अब कह रहा है अपने से 50% ज्यादा दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय? भाई अभी तक तो आदमी को क्रॉस कर रही थी। अभी तक किसको क्रॉस कर रही थी? आदमी को। तो लेंथ ऑफ T2 बराबर बताइए दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? हमको बस इतना बता दो, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 4.5। तो किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? क्यों 4.5 होगी? 300 का 50% 150 होता है। किसी बच्चे को समझने में समस्या हो बताइए? 300 का 50% कितना होता है? 150। 300 में जब 150 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? ये कितना हो जाएगा आपका? 450 मीटर हो जाएगा। आप बताइए इस केस में हमसे क्या पूछा जा रहा है, समझिएगा। हमसे कह रहा है कि दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर समय पूछा जा रहा है। तो आप फिर से यही फार्मूला लगाओगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। लेकिन अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी? अब हो जाएगी 750।
भाई एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है ना, तो दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। डिस्टेंस बराबर स्पीड, स्पीड हमसे कितनी, स्पीड वही रहेगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा कर दो। समय, समय पूछा जा रहा, अब कितना समय लेगा, 18 चौको 72, 5 चौको 20, 75 को 20 से भाग कर दीजिए, वही आंसर समय आ जाएगा आप लोगों का टी, तो 37.5 सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.5 सेकंड। अभी किसी बच्चों को समझने में कोई भी समस्या हो तो बता सकता है। देखो ये 750 कहां से आया, हमको ये बता दीजिए ये 750 कहां से आया। भाई दोबारा हमसे पूछा इसी स्पीड के साथ में ये अगर किसी ट्रेन को क्रॉस करे, और वो ट्रेन क्या है, पहले ट्रेन की लंबाई से 50% क्या है, ज्यादा है। तो पहले ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी आ गई है, 300 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 450 मीटर। तो अब बताइए दो लंबाई, दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 750, कितनी हो जाएगी, 750। दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणे समय। इसी सोल्यूशन कर लिया गया। समय ये टाइम कितना आ गया, 37.5 सेकंड। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे आप लोग, किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, लिखिए एक ट्रेन अपनी से आधी लंबाई की सुरंग को, एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने से आधी लंबाई के सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में पार करती है। तो ज्ञात करो कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, तो ज्ञात करो से कि अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन, देखो यहां अगर स्थिर ना होता तो आप क्या कहते हैं, नहीं, अगर यहां स्थिर ना होता, हाँ दोनों की स्पीड फिर क्या हो जाती, ऐड हो जाती। नहीं बात समझ में आ रही, स्थिर बहुत इंपॉर्टेंट वो इसमें वर्ड लिखा हुआ, स्थिर जैसे लिख जाए समझ लो स्पीड से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। दूसरे क्या लिखा, अपने से दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कितनी देर में पार करेगी, समझने का आप लोग प्रयत्न करिएगा। हमसे कह रहा है एक ट्रेन है अपने से आधी लंबाई के सुरंग को, तो अगर माना जाए ट्रेन की लंबाई अगर हम 20 मान ले तो सुरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10। तो ऐसे ट्रेन की लंबाई हम L मान लो तो उसकी L/2 हो जाए, किसी कोई बच्चे दिक्कत तो नहीं है। तो ट्रेन की लंबाई को हम क्या मान लें, लेंथ ऑफ ट्रेन T1 लिख लें, ठीक है, T1 लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन हम मान ले रहे हैं L, कितना मान ले रहे हैं, L। तो ये बताइए लेंथ ऑफ सुरंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताइए, टनल। क्या कहा जाता है, टनल। इसकी कितनी हो जाएगी, L/2। किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है यहां तक। अब ये कह रहा है, ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है 1 मिनट में पार करती 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो डिस्टेंस बराबर आप अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है, स्पीड इंटू डिस्टेंस की जगह बच्चा क्या हो जाएगा, L + L/2। भाई सुरंग को क्रॉस कर रही है, उसकी लंबाई ऐड होगी। स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 72 ही दे रखे हैं, और इसको 5/18 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दोगे, 5/18 से। और समय कितना दे रखा है, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब इसको देखो 5/18 से गुणा किया, मीटर पर सेकंड में हो गया। मिनट को सेकंड में करोगे, किससे गुणा करोगे, 60 से। 18 चौको 72, 4 पंचे 20, 20 का 60 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 1200। और इधर 2L में 1L जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 3L/2। तो यहां पे L बराबर कितना हो जाएगा, 1200 गुणे 2/3, 3 चौको 1200। तो L बराबर आपको कितना आ गया, 800 मीटर। L हमने माना था पहले ट्रेन की लंबाई, L क्या माना था, पहले ट्रेन की लंबाई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे, अपने दोगुनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, तो लेंथ ऑफ T2 कितना हो जाएगा, दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी हमको बताइए, लेंथ ऑफ T2
1600 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कितना समय। अब बताइए इसको क्रॉस कर रही है तो दूरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, मतलब दूरी तो दोनों की ऐड होगी, बट स्पीड दोनों की ऐड नहीं होगी, क्योंकि रीजन ये है कि दूसरी वाली जो ट्रेन है वो क्या है, स्थिर है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर, फिर से फार्मूला लगा दोगे, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हो कितना जाएगा, पहले ट्रेन की लंबाई 800 और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है 1600, तो ये 2400 मीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए कोई समस्या हो, बताइए कितना हो जाएगा 2400। स्पीड कितनी दे रखे हैं हमको ये बताइए, 72, 5/18 से गुणा कर दोगे, समय पूछा जा रहा है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कोई समस्या हो बताइए। 18 चौको 72, 5 चौको 20, 2400/20, 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो, 120, तो 120 सेकंड आया है, क्या है 120 सेकंड। 120 सेकंड मतलब कितने मिनट होता है, 2 मिनट। बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे आप लोग, कोई समस्या हो बताइए। देखिए पहले हमने पहले की T1 की मान ली है, पहले ट्रेन की लंबाई L1, टनल की मान ली है L/2, टनल की क्या मान ली गई है L/2, तो इसको सॉल्यूशन कर लिया गया, L बराबर 800 आ गया। फिर कह रहा अपने से दोगुनी लंबाई, तो अपनी से दोगुनी लंबाई की दूसरे लंबाई की ट्रेन कितनी हो जाएगी 1600 मीटर, दूसरे ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अब उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, भाई स्पीड नहीं बढ़ेगी क्योंकि दूसरी ट्रेन स्थिर है, समझ गया कि नहीं समझ गया। ये बात करें कि स्पीड से, तो समय इसमें निकाल लिया जा रहा है, समय कितना आ गया 120 सेकंड, 120 सेकंड मतलब होता है 2 मिनट, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी किसी बच्चों को समझने में कोई समस्या हो तो वो बता सकता है, ठीक है। डिस्टेंस की उसी के आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिक आप लोगों को कराए गए थे और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से कराए गए थे जिनमें सापेक्ष गति वाले क्वेश्चन थे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, जैसे कोई ट्रेन है और आमने सामने से 2 ट्रेनें आती हैं तो उसमें क्या, उसका केस क्या होता है, और एक ही दिशा में आती हैं तो उसका केस क्या होता है। जब कोई 2 ट्रेन है एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, मतलब कुछ ये समझ लो, ये सिचुएशन अगर बन रही है, एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, तो उस केस में उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, उस केस में उनकी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और जब एक दूसरे, मतलब ऐसे एक दूसरे के साथी में ऐसे आ रही हैं, जैसे 2 ट्रेन है तो एक दूसरे के समांतर ऐसे बिल्कुल आ रही हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग। एक ऐसे ही हम लोगों ने सीखा था कि जैसे कि कोई ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो उस केस में दूरी क्या होगी, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक केस हमने ये बताया था, ट्रेन अगर ट्रेन को क्रॉस कर रहे उसमें भी ऐड होता है, ट्रेन अगर आदमी को क्रॉस कर रहे हैं तो दूरी ऐड नहीं होती। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए थे। अब उसके आगे आप लोगों को क्वेश्चन क्या है हमको बताइएगा, थोड़ा सा देखिएगा। उसके आगे लास्ट क्वेश्चन ये रहा होगा, एक ट्रेन अपनी आधी लंबाई सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है, तो ज्ञात करो कि अपने से दोगुने लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितनी देर में पार करेगी। यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद न्यू क्वेश्चन आप लोगों को क्या है समझने की कोशिश करिएगा, जहां से हम लोगों को पढ़ना है। 2 समान लंबाई की ट्रेनें हैं, किसी खंभे को क्रमशः 7 और 9 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती हैं, 7 सेकंड में और 9 सेकंड में। वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो। अच्छा, इसमें एक चीज और कह रहा है, जो 2 ट्रेनें हैं वो समान लंबाई की है, मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, समान है। तो ऐसे क्वेश्चन में केवल जब टाइम का रेशियो दे रखा हो और हमसे सब कुछ पूछे कितनी देर में, मतलब समय पूछ रहा हो कितनी देर में पार करेंगे अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हो, या फिर डिस्टेंस पूछे तो उनको कैसे सॉल्यूशन किया जाता है उनको समझिएगा। जब केवल किसका रेशियो दिया हुआ हो, टाइम का रेशियो दिया हुआ। टाइम क्या दे दिया है, 1 का 7 दे दिया है पहली ट्रेन का। पहली ट्रेन किसी खंभे को कितनी देर में पार करती है, 7 में, और दूसरी कितने में पार करती है, 9 में। समझिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। और दोनों समान लंबाई की ट्रेन है, अगर तो ट्रेन की लंबाई यहाँ हमको अगर फाइंड करनी है तो एक इसमें वो लगाओगे आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, एलिगेशन। क्या लगाओगे, एलिगेशन। डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस का यहां से ऐसे याद करोगे, डिस्टेंस यहां होता है आप लोगों का टाइम का रेशियो, यहां किसका रेशियो होता है, टाइम का, और यहां आपका रेशियो होता है स्पीड का। किसका होता है, स्पीड का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो इसी से आप लोग क्वेश्चन बहुत ही आराम से बना सकते हैं। देखिए बनाने का तरीका समझिए, या फिर ऐसे कहा जाए दोनों ट्रेनों की लंबाइयां सेम है कि नहीं सेम है, दोनों से हम लोग समझते हैं।
एक हमने बताया था जब इसमें पहले का समय कितना लगता है और उसको पार करने में 7 सेकंड और दूसरे को क्या लगता है 9 सेकंड। तो ये बताइए जब दूरी सेम है कि नहीं सेम है, दूरी सेम है इस क्वेश्चन में, कैसे सेम है, कह रहा है दोनों समान लंबाई की ट्रेनें हैं, दोनों किस लंबाई की ट्रेनें हैं, इतना हमको दे दिया। इसका मतलब ये हम लोग समझ लें कि यहां पर दूरी क्या है सेम है। तो अगर दूरी सेम है तो टाइम का इनवर्सली कौन होता है स्पीड, टाइम का इनवर्स कौन होता है स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, अगर देखा जाए चाल का रेशियो क्या हो जाएगा 9:7। बताओ टाइम का उल्टा ही तो होता है, जब दूरी समान होती है तो टाइम का अपोजिट होता है स्पीड, टाइम का अपोजिट क्या होता है स्पीड। यहां पे अगर देखा जाए पहली ट्रेन की डिस्टेंस क्या है, लंबाई क्या है, तो पहली ट्रेन की कहोगे 7 नैया 63 और दूसरी ट्रेन की कितनी है 63। बात समझ में आए नहीं आ रही। अब यहाँ पे हमसे कह रहा कितनी देर में एक दूसरे को आमने सामने से क्रॉस करेंगे, कितनी देर में एक दूसरे को आमने सामने से क्रॉस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयत्न करिएगा। आमने सामने से क्रॉस करने की बात करें, अब इस केस में हमको ये बताइए डिस्टेंस कितनी हुई, कोई बच्चा बताएगा डिस्टेंस कितनी हुई, कैसे 126 होगी, क्योंकि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है ना, तो उस केस में डिस्टेंस दोनों की ऐड हो जाएगी, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो 63 कितना हो जाएगा आपका 126। अगर मीटर में मानोगे तो मीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में स्पीड जैसे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो ये बताइए स्पीड ऐड होती है कि सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती है। तो इस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी हमको बताइए 16, सापेक्ष वाला है स्पीड कितनी हो जाएगी 16। आप लोग समझ पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक ट्रेन इधर की ओर आ रही है और एक ट्रेन इधर की ओर आ रही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ये इसको 7 सेकंड लगते हैं और इसको कितने सेकंड लगते हैं 9 सेकंड। तो ऐसे केस में स्पीड ऐड होती है तो स्पीड आपकी हो जाएगी 9 + 7 = 16 मीटर पर सेकंड। आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। तो स्पीड दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, अब हमको चाहिए टाइम। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 126, स्पीड कितनी हो जाएगी 16। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, इसका सोल्यूशन करेंगे क्या क्या आ जाएगा बताइए, 9 कैसे आ जाएगा भाई, तो अगर इसको और 2 से पहले कैंसिल कर लो, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 8 आ जाएगा। तो इतने सेकंड करके अगर आंसर हो तो इतने सेकंड करके कर दोगे या फिर ऐसे कर लोगे 8 × 7 = 56 सेकंड। बात समझ में आए नहीं आ रही, 8 × 7 = 56 मतलब इस तरीके करके आ जाएगा। फिलहाल इसका ऑप्शन 63/8 दे रखा है, कितना दे रखा है 63/8। बना लेंगे नहीं बना लेंगे, एक समझिएगा इसमें दूरी सेम है कि नहीं सेम है। तो अगर जब दूरी सेम होती है तो टाइम का अपोजिट कौन होता है स्पीड, टाइम का अपोजिट कौन होता है स्पीड। अब चलो इसका केस समझिए आप लोग, जैसे यहां पे है, इधर क्या है 7 और इधर है 9, इधर T1 है और इधर क्या है T2, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 63। इधर क्या आ गई इनकी चाल आ गई, कितनी आ गई क्या आ गई चाल। तो अब बताइए एक ट्रेन की हुई 63, 2 ट्रेन की कितनी हो जाएगी 126, और किस स्पीड से क्रॉस करेंगे हमको ये बताइए 16। तो टाइम बराबर हो जाएगा 126/16। तो आप लोग इससे भी एलिगेशन मेथड से भी सोल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर पाएंगे, कोई समस्या हो बताइए भी भाई। बिल्कुल डन है सबका, ठीक है नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, इसके बाद क्वेश्चन क्या है हमको बताइएगा। 2 ट्रेन किसी खंभे को, यही क्वेश्चन हुआ, 2 ट्रेन किसी खंभे को 4 और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए, कौन सी दिशा में जाते हुए एक दिशा में जाते हुए, इसका मतलब ये क्या समझे स्पीड ऐड होगी कि स्पीड सब्ट्रैक्ट होगी, इतना समझ में आई बात। 4 और 6 सेकंड में पार करती है, ज्ञात करो कि परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगे अगर उनकी चाल का अनुपात कितना है 7:9 है। चाल का अनुपात कितना है 7:9, समझिएगा। ये यहां तो नोट हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, समझने का प्रयत्न करिएगा। एक है 7 मीटर पर सेकंड, एक की स्पीड है कितनी है 7 मीटर पर सेकंड, दूसरी कितनी है 9 मीटर पर सेकंड। बात समझ में ही नहीं आई। और इसको कितना समय लगता है पहले वाले को, पहले ट्रेन को कितना समय लगता है
और दूसरे ट्रेन को कितना समय लगता है? 4 सेकंड, और इसको लगता है 6 सेकंड। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस केस में यहां पर डिस्टेंस का क्या मतलब होगा? डिस्टेंस बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो इसकी यहां पे दूरी कितनी हो जाएगी? 28, और यहां पे दूरी कितनी हो जाएगी? 54। अभी नहीं समझ पाया बच्चा? यहां पे दूरी 7 चौको 28। भाई इसमें केवल समय का रेशियो आपको नहीं दे रखा है, समय के साथ साथ में आपको टाइम मतलब सॉरी स्पीड भी दे रखा है। क्या गिवन है? स्पीड मतलब चाल दे रखे हैं। तो दूरी बराबर आपको होता है चाल गुणे समय। तो अगर पहले की मतलब ट्रेन की देखोगे डिस्टेंस, लेंथ ऑफ T1 पहले ट्रेन की लंबाई, तो पहले ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 7 गुणे 4 बराबर 28 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 28। दूसरे ट्रेन की लंबाई लेंथ ऑफ T2, दूसरे ट्रेन की लंबाई, ये दूसरे ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 9 इंटू 6 बराबर कितना आ जाएगा? 54 मीटर। बात समझ में आए नहीं आ रही? यहां तक डन है कि नहीं डन है? बिल्कुल समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक ही दिशा में चल रही है, तो इसका मतलब स्पीड कितनी हो जाएगी? हमको ये बता दीजिए, स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। नहीं, 9 मीटर पर सेकंड में 7 मीटर पर सेकंड क्या कर दोगे? माइनस। क्यों माइनस करोगे? आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? क्यों माइनस? रीजन क्या है? सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल अगर यहाँ पे देखोगे तो सापेक्ष चाल आपकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी समझने की कोशिश करिएगा कि 9 मीटर पर सेकंड में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 मीटर पर सेकंड बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। बात समझ में नहीं आ रही? अब अगर इसमें क्या कहा जाए समझने का प्रयत्न करिएगा। अब इसमें कहा जाए इसमें कहा जाए, क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में बताइएगा एक बार। समय 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 बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। बहुत अच्छी तरीके से फार्मूला याद होना चाहिए। तो दूरी आपकी कितनी है टोटल? दूरी दोनों को ऐड कर लीजिए, दूरी तो ऐड ही होगी ना। तो 8 4 12 और 5 2 7 1 8, 82 बटे 2। चाल कितनी है? 2। तो इसको कितने सेकंड लगेंगे? 41 सेकंड लगेंगे। टाइम बराबर आ जाएगा 41 सेकंड। किसी बच्चे को न समझ में आओ तो बता सकता है भाई इसकी पहली ट्रेन की लंबाई आपकी आ गई है 28 और दूसरी ट्रेन की लंबाई आपकी आ गई है 54। अगर 28 54 को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 28 में 54 जोड़ लीजिए, 8 4 12 5 2 7 1 8, 82 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 82 मीटर। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ गई बात। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा बताइएगा इसमें। कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार कर देती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की चाल बताइए। क्या बताना है? ट्रेन की चाल। अच्छा ये बताइए आदमी की चाल कितनी है? ऐसे रेलवे ट्रैक के ऐसे चल रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आदमी रेलवे ट्रैक की ऐसे जा रहा है और पीछे से ट्रेन ऐसे आई और ऐसे इसको क्रॉस कर गई। बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो इसका मतलब इस केस में चाल, ट्रेन की चाल और आदमी की जो चाल है वो जुड़ेगी कि घटेगी सापेक्ष चाल में? अच्छा क्यों? व्हाट्स रीजन? घटेगी ना। हमने बताया एक ही ओर हो, विपरीत दिशा में आ रहा हो, अगर आदमी विपरीत दिशा में आ रहा हो, ट्रेन इधर से जा रहे हो, दोनों चाल ऐड हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्रेनें केस ये है अगर एक दूसरे के समांतर मतलब एक ही ओर मतलब जा रही हैं, या एक आदमी एक ट्रेन जा रहा है, तो भाई स्पीड उस केस में माइनस होती है ना। सापेक्ष चाल क्या होती है? माइनस। देखिएगा क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयत्न करिएगा, मैं बता रहा हूं। यहां तक डन है आप लोगों का? ठीक है। बताइए इसमें आदमी की चाल कितनी दे रखा है? 6 किलोमीटर और समय कितना दे रखा है? और ट्रेन की लंबाई कितना दे रखा है? डिस्टेंस पता है आप लोगों को? इस केस में डिस्टेंस पता है कि नहीं पता है? डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? हमको सापेक्ष चाल की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगी? S1 माइनस 6। बहुत अच्छी बात है, सापेक्ष चाल हो जाएगी S1 माइनस 6। क्यों? तो क्योंकि हमने इसमें ट्रेन की चाल को क्या माना है? S1। ट्रेन की चाल को क्या मान लिया हमने? S1 ट्रेन की चाल। भाई ट्रेन की चाल ही तो पूछ रहा है
तो इसमें सापेक्ष ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे जो चाल का केस आएगा वो आएगा S1 माइनस 6। क्यों? क्योंकि इसमें S1 माइनस 6 इसलिए आएगा क्योंकि आदमी की चाल कितनी दे रखा है हमको, ये बताइए। आदमी की चाल कितनी दे रखा है, इसको समझिएगा। आदमी की चाल क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। और हमने ट्रेन की क्या मान लिया है? S1। तो अगर एक ही ओर से क्रॉस कर रहे हैं तो सापेक्ष चाल हो जाएगी S1 माइनस 6। यहां तक समझ में आ गई बात। अब हमसे क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको बताइएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो, समय दे रखा है 10 सेकंड। समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड। टाइम बराबर दे रखा है 10 सेकंड। और हमसे कह रहा है क्या ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो हमको ये बताइए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, कोई भी फार्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं 200। स्पीड कितनी है? S1 माइनस 6 गुणे ये समय कितना है? 10। लेकिन ये देखो समय सेकंड में है और ये S1 माइनस 6 काहे में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। क्या ये सही बन रहा है? तो पहले इसको किसमें चेंज करोगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा किया जाता है? 5/18 से। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं बैलेंस हुआ? मतलब यूनिट सेम ही होना चाहिए, इस पे विशेष फोकस रहे। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो अगर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 नैया 18, 9 दूनी कितना हो गया? 1800 हो गया। और इधर अगर देखो 25 S1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 S1 और इधर 25 छक्का कितना हो गया? 150। माइनस के 150 है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस, तो इधर कितना हो जाएगा आपका? 1950 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1950। और ये 25 कहाँ आ जाएगा? अपान बराबर कितना आ जाएगा? S1। अब इसी को कैंसिल कर लीजिए, क्या स्पीड आएगी हमको बताइएगा। 5 से कैंसिल, 25 से डायरेक्ट नहीं होगा क्या? 25 से नहीं होगा, 5 से कैंसिल करें। 25, 5 या 15, 4 बचा 15 45, 0 फिर 5 से हो जाएगा भाई, हो जाएगा डायरेक्ट 25 से हो जाता। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है कि नहीं होता है? कितना बचा? 20, 25 अट्ठे, तो इसकी चाल कितनी आ गई? 78 किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था ना। समझ में आया तो बताइए अभी। क्या नहीं समझ में आया बताइए अभी। अच्छे क्वेश्चन हैं तो थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। ट्रेन की चाल हमने S1 मान लिया है, आदमी की चाल मान लिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है। और एक दूसरे के एक ही ओर अगर क्रॉस कर रहे हैं तो वहां सापेक्ष चाल का केस हो जाएगा S1 माइनस 6। यहां तक डन है कि नहीं? अगर दो चालें दी हुई हो, दो चाल का केस दिया हुआ हो, तो आप जो भी निकालेंगे सापेक्ष चाल को, मतलब चाल ऐसे किसी एक की पुट करके नहीं निकालेंगे, सापेक्ष चाल से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? सापेक्ष चाल। तो यहाँ पे सापेक्ष चाल तुरंत हम लोग निकालेंगे। S1 माइनस 6, समय कितना दे रखा है? 10 सेकंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ 200 बराबर स्पीड दे रखे हैं आपको S1 माइनस 6 और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया गया। और समय कितना दे रखा है आप लोगों का? 10 सेकंड। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बता सकता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? पांच मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद ठीक है, क्वेश्चन ये है उसके बाद में, विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है को एक ट्रेन क्रमशः 6 और 5 सेकंड में पार करती है। कितने समय में पार करती है? 6 और 5 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना? ट्रेन की लंबाई। अच्छा एक चीज ये बताइए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? ठीक है। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। एक हमको ये तरीका दिया हुआ है, जैसे ये ट्रेन जा रही है तो एक आदमी है जो इसके विपरीत आ रहा है और एक आदमी क्या आ रहा है? इसके विपरीत आ रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो? इससे एक आदमी इस ट्रेन से क्या आ रहा है? विपरीत। और एक क्वेश्चन इसमें एक चीज और दे रखा है, इसी ट्रेन के एक आदमी क्या हो रहा है? समांतर जा रहा है। समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो? क्वेश्चन समझ गए? तो स्पीड के कितने सापेक्ष स्पीड के कितने केस बनेंगे? 2।
बनेंगे कि नहीं बनेंगे? किसी बच्चे को ना समझ में आओ तो बता सकता है? बिल्कुल आगे समझ में। एक ट्रेन, एक तो पहला केस ये है कि मतलब ट्रेन और आदमी ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ये आदमी है और ये क्या है, ट्रेन। दूसरा केस ये है कि अगर ये ट्रेन ही है तो जो दूसरा वाला है इसके ऐसे समांतर जा रहा है। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? ट्रेन वही है, तो ट्रेन की स्पीड हम क्या मान लें, S1 मान लिया जाए। माना ट्रेन की चाल क्या है, S1। देखिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन की देखिएगा, अगर ट्रेन की चाल क्या मान लें, S1 मान लें। ट्रेन की चाल क्या मान लिया जाए, S1, ठीक है। ट्रेन की चाल मान लिया गया है S1। फिर क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड है। विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमियों जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर, एक ट्रेन 6 और 5 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। पहला आदमी ये है, पहला केस इस क्वेश्चन का क्या बन रहा है, जैसे ये मान लो ट्रेन जा रही है, या आदमी मान लें ट्रेन जा रही, इसकी स्पीड क्या है, S1। इसको हमने मान लिया ये क्या है, आपकी ट्रेन है। दूसरा केस हमको क्या दे दिया है, ये आदमी है। पहला केस ये हमको दे दिया, ये पहला आदमी किस स्पीड से आ रहा है, आदमी है, इसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा केस हमको क्या दिया है, हमको बताइएगा, और इसका भी समय दे रखे हैं। दूसरा केस क्या दे दिया है, जल्दी से बताइए। ये तो S1 है ट्रेन का, ये किसका है, ट्रेन का। लेकिन एक आदमी भी है जो इसकी आदमी 2 है, इसकी स्पीड क्या है आप लोग बताइएगा, 10 मीटर पर सेकंड। इसके आदमी की केस क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। अब बताइए पहले केस में उसको कितना समय लगा हुआ है, पहले केस में उसको कितना समय लगता है। अरे भाई देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन ये है, विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी जिनकी चाल क्रमशः 5 मीटर और 10 मीटर सेकंड, एक ट्रेन को क्रमशः 6 और 5 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो जो मतलब एक दूसरे का अपोजिट आ रहा है, मतलब एक ही कहने मतलब, अच्छा विपरीत दिशा में चलते हुए दो आदमी, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, दोनों किस दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। ये भी किस दिशा में चल रहा है, विपरीत दिशा में, दोनों, ठीक है। इसको कितना समय लगता है, पहले वाले क्या कितना समय लगता है, 6 सेकंड, और दूसरे वाले कितना समय लगता है, 5 सेकंड। अगर यहाँ पे देखा जाए दूरी, अच्छा बताइए दूरी का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, दूरी मतलब है ट्रेन की लंबाई। तो दूरी तो दोनों में सेम होगी कि नहीं सेम होगी? कैसे जानेंगे कि दूरी सेम होगी, हमको इतना से बता दीजिए, कैसे जानोगे दूरी सेम है? क्योंकि दोनों ट्रेन सेम ही है, तो जो दूरी मतलब होता है ट्रेन की लंबाई, तो दूरी बराबर, दूरी मतलब इसमें ट्रेन की लंबाई है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बताइए इसमें स्पीड कितनी हो जाएगी, हमको इतना सा बता दो, इस पे स्पीड क्या हो जाएगी, S1 प्लस 5, इतना हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इनटू समय कितना है आप लोगों का, कितना समय लेता है, 6 सेकंड। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा रहे हैं, और ये सेम बराबर हो जाएगा, तो डिस्टेंस दोनों की सेम होगी कि नहीं सेम होगी। यही पहले ट्रेन का, ये पहले केस की, दूसरे केस की डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई सेम ही रहेगी। तो इसका क्या हो जाएगा आपको बताइएगा, S1 प्लस 10, 6 क्यों, 10, और यहां पे समय कितना है, 5। यह तो समझ में आई बात की नहीं आई? अभी ना समझ में आया हो तो बता दीजिए। ट्रेन की भाई यहाँ पे अगर सापेक्ष चाल पहले केस में देखोगे, यहाँ पे पहले केस में सापेक्ष चाल क्या है, पहले केस में अगर आप देखेंगे तो सापेक्ष चाल ये आपकी निकल के आएगी, समझने की कोशिश करिएगा। पहले केस में सापेक्ष चाल निकल के आएगी S1 प्लस 5 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई नहीं आई? दूसरे केस में सापेक्ष चाल क्या निकल के आएगी, दूसरे केस में आपके सापेक्ष चाल निकल के आएगी
दूसरे केस में सापेक्ष चाल क्या निकल के आएगी, h1 प्लस 10, और यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड, और इसमें टाइम पहले वाले में कितना समय दे रखा है, 6 सेकंड, और इसमें कितना समय दे रखा है, 5 सेकंड। यही तो क्वेश्चन है। अभी न समझ में और बताइए। तो अब यहाँ पे आप S1 नहीं फाइंड कर पाएंगे क्या, ट्रेन की चाल नहीं फाइंड कर पाएंगे, आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, बस सोल्यूशन कर लो। 6S1 हो जाएगा, 6 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 30, इधर 5S1 हो जाएगा, 5 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा, ये प्लस का 5S1 है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस। 6S1 में अगर 5S1 घट जाएगा तो यहाँ S1 बचेगा, कितना बचेगा, S1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ये 5S1 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो S1 बचेगा। ये 50, ये प्लस का 30 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस, तो S1 बराबर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ये आपकी चाल हो गई किसकी, ट्रेन की। निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, समझ में आ गया बात, डन, बिल्कुल ठीक है। अगर फोटो लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद क्या क्वेश्चन बोला गया है, इसके बाद क्या बोला गया, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके का काफी पेपरों में आप लोगों को देखने को मिला होगा, अलग अलग उसमें। मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, आप लोग समझिएगा। क्या पूछ रहा है, अरे ट्रेन की लंबाई तुमको S1 पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अब ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, चाहे ये S1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, चाहे तो इसमें पुट कर दो। भाई ये है तो डिस्टेंस ही, ये क्या है, डिस्टेंस, लेंथ ऑफ ट्रेन। नहीं समझ में आई बात क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन इसमें पुट कर रहे हैं S1 की वैल्यू, तो 20, 5, 25, 25 छक्का 150 मीटर। अभी नहीं समझ में आओ बताइए, अभी 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 मीटर। बिल्कुल समझ में आ रही बात। भाई कैसे आया, क्योंकि इसमें पुट कर दिया गया, चाहे इस तरफ पुट कर दो इस तरफ, अगर इसमें भी पुट करोगे देखो 150 आ गया। कैसे, S1 की वैल्यू कितनी आई है, 20, 20 में 10 जोड़ो कितना हो रहा है, 30, 30 में 5 से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 150, 30 पंचे कितना होता है, 150। अभी नहीं समझ पाएगा, बिल्कुल डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। क्वेश्चन लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है और कई पेपरों में ये क्वेश्चन आया भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेन के पीछे से